गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी ओम, मतलब जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है ना वो जी ओम है, इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to I एम्पियर। इफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0.1% ऑफ द I एम्पियर, द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज व्हाट। ये ऑप्शन आपको चूज करना है ना। 2024 का क्वेश्चन है, एक बच्ची ने पूछा हुआ है, तो मुझे भी क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलिए हेल्प हो जाएगी सबकी। देखिए स्टार्ट करते हैं, और इसके गैल्वेनोमीटर के बेसिस पे कंपार्टमेंट में भी क्वेश्चन आया हुआ है, वो सब मैं आपको लिंक दे दूंगी, तो आप जरूर देखिएगा वो भी वीडियोस, है ना। किसी में जैसे इसमें एमीटर पूछा हुआ, उसमें वोल्ट मीटर पूछा हुआ है, बहुत सारी अलग अलग चीजें पूछी, मतलब वोल्ट मीटर के बारे में पूछा हुआ है। सो आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। अगर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक शंट वाला यहाँ पे पैरेलल में लगाना पड़ेगा, ठीक है। शंट क्या होगा, लो रेजिस्टेंस होगा इसका ऑफकोर्स। क्यों? क्योंकि आप चाहते हो कि अगर यहाँ पे करंट आई अगर जा रहा है, तो अगर इसका रेजिस्टेंस लो होगा तो मैक्सिमम करंट इधर पास आउट हो जाएगा, ठीक है। गैल्वेनोमीटर में कम करंट जाएगा, इससे गैल्वेनोमीटर जलने से भी बच जाता है, ठीक है। तो हम कहने का मतलब है, हम एमीटर कैसे बनाते हैं, हम एमीटर कुछ इस तरीके से बनाते हैं कि शंट को उसके पैरेलल में लगाते हैं, और शंट का रेजिस्टेंस कैसा होता है, लो होता है। अब इसका हमें गिवन है, क्या गिवन है, रेजिस्टेंस इज जी ओम गिवन है। शंट का रेजिस्टेंस मेरे पास नहीं है, तो मैं इसको एस ओम मान लेती हूँ, है ना। अब उनको क्वेश्चन वापस से पढ़ते हैं। अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस जी ओम इज कन्वर्टेड इनटू एमीटर ऑफ रेंज 0 to I एम्पियर। तो अगर इसको मुझे 0 to I एम्पियर, तो मतलब इसमें मैक्सिमम करंट कितना जा रहा है, I एम्पियर। तो जब इसमें मैक्सिमम करंट I एम्पियर जाता है, तब ये फुल स्केल डिफ्लेक्शन देगा, कितना देगा, IG देगा। सपोज करेक्ट बात है, कितना देगा, IG करंट, फुल स्केल डिफ्लेक्शन फॉर करंट I, है ना। 0 to I एम्पियर की रेंज है, तो यहाँ पे बचा हुआ करंट यहाँ पे जाएगा, और वो कितना जाएगा, I माइनस IG। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे दोनों करंट वापस से मिलेंगे, यहाँ पे IG मिल जाएगा, मिलके, और यहाँ पे क्या चला जाएगा, I करंट चला जाएगा। और यहाँ पे यही है हमारा, ये पूरा के पूरा आपने जो सेटअप किया है, इसी को ही आप क्या बोलेंगे, इसी को ही आप बोलेंगे एमीटर। इसी को तो एमीटर बोलेंगे ना। दिस इज नथिंग बट द एमीटर, दिस होल सर्किट इज नथिंग बट एमीटर। वो कहेंगे कि एमीटर में कितना करंट मेजर होता है, हम कहेंगे भाई ये काम हो रहा है, एक एमीटर आपको बनाना है तो उसमें ये काम हो रहा है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट माई एमीटर। अब वो कह रहे हैं नेक्स्ट हमसे कि इफ करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर इज 0.1% ऑफ I, मतलब जो गैल्वेनोमीटर में करंट अभी कितना जा रहा है, IG, तो गैल्वेनोमीटर में जो करंट जा रहा है वो 0.1% ऑफ I। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 0.1% मतलब 100 इंटू I, और इसमें डेसिमल हटाएंगे तो आपके पास लग जाएगा 1/1000 ऑफ I, है ना। ऑफ I तो मैंने ऐसे लिख दिया। तो ये करंट इन द गैल्वेनोमीटर कितना जा रहा है, 1000, I/1000, करेक्ट है। मतलब टोटल करंट I का 1000, 1/1000, ठीक है, ओके। अब मुझे ये पता करना है कि ये किस में करंट जा रहा है, इन गैल्वेनोमीटर। मुझे पता करना है कि शंट में कितना करंट जा रहा है, तो शंट में जो करंट जा रहा है वो जा रहा है I माइनस IG, विच इज इक्वल्स टू I माइनस I/1000, विच इज इक्वल्स टू 1000I। ये 1000 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस I कर देंगे, डिवाइडेड बाई 1000 कर देंगे, विच इज इक्वल्स टू 999 I/1000। ये क्या हुआ, ये करंट किस में गया, शंट में, है ना। I माइनस IG की वैल्यू निकाली इन एम्पियर्स, इन एम्पियर्स। अब वो नेक्स्ट हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द एमीटर इज व्हाट। एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो क्या ये पूरा के पूरा हमारा एमीटर है, हाँ है। तो एमीटर का रेजिस्टेंस किससे मिलके बनेगा, एक तो G से मिलके बनेगा, और एक S से भी तो मिलके बनेगा। मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस, एमीटर रेजिस्टेंस, एमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, ये तो शंट का रेजिस्टेंस है S, ये G है, किसका रेजिस्टेंस है, ये गैल्वेनोमीटर का है। एमीटर का तो पूरा रेजिस्टेंस दिस और दिस, ये दोनों होंगे कि नहीं होंगे, तो और ये दोनों कैसे आपस में पैरेलल, तो इसका मतलब एमीटर का रेजिस्टेंस, जिसको मैं R इक्विवेलेंट नाम दे देती हूँ, विच इज इक्वल्स टू 1/S ओम प्लस 1/G ओम, है ना। इसको मैंने S ओम बना, इसको G ओम तो क्वेश्चन में दिया हुआ है। अच्छा, अब मुझे बताइए क्या S क्वेश्चन में दिया हुआ था, नहीं, ये मैंने माना था। तो S की वैल्यू मेरे पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर मुझे R इक्विवेलेंट निकालना है तो मेरे पास S तो होना ही पड़ेगा। तो चलिए पहले इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। S इंटू G, इसको करेंगे तो S प्लस G
विच इज इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट, और r इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी एस जी, मतलब इसको रिवर्स कर देंगे, है ना, तो s प्लस जी। अब अगर मेरे पास s की वैल्यू आ जाती है तो मेरा r इक्विवेलेंट निकल जाएगा। s की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक और हिंट है। क्या हिंट है? हमें पता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल है, और पैरेलल में पोटेंशियल कैसे होते हैं? सेम होते। मतलब जितना पोटेंशियल, ये पोटेंशियल सेम होंगे ना, तो जितना पोटेंशियल आई जी इंटू जी करके निकलेगा, तो आई जी इंटू जी इज इक्वल टू लेट्स से वी है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस टर्मिनल। जितना पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस टर्मिनल है उतना ही इसके होगा क्योंकि पैरेलल में। देन v इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? i माइनस आई जी इंटू एस। करेक्ट बात है। अब ये दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? आई जी इंटू जी इज इक्वल्स टू आई माइनस आई जी इंटू एस। करेक्ट बात है। अब देखिए यहाँ पे i माइनस आई जी की वैल्यू मैंने अभी निकाली 999 i बाई 999 i बाई 1000 इंटू एस। करेक्ट बात है। और आई जी की वैल्यू भी मैंने अभी अभी निकाली थी i बाई 1000, क्योंकि हमें क्वेश्चन उस टर्म में निकालना होता है जो दिया हुआ होता है ना। हम अपनी मर्जी से, आई जी भी मैंने माना था, राइट, क्वेश्चन में नहीं था, तो आई जी को भी मैंने आई की, क्वेश्चन में सिर्फ मुझे आई गिवन है और जी ओम्स गिवन है, सो मुझे बेहतर है कि इसी टर्म्स में आंसर आना चाहिए। ठीक है, ये आई जी की जगह रखा, इंटू जी तो है ही ऑलरेडी, इज इक्वल टू दिस। यहाँ से क्या मैं एस की वैल्यू निकाल लूँ, क्योंकि एस जी भी क्वेश्चन में, आई भी क्वेश्चन में, एस की वैल्यू निकालनी थी, तो ये गया, आई से आई गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? G बाई 999 इज इक्वल्स टू एस। एस क्या है? शंट का रेजिस्टेंस है। अब स्टूडेंट्स ये देखिए, इन्होंने क्वेश्चन में G बाई 999 ओम दे के रखा है, इसको टिक नहीं करना क्योंकि एमीटर का रेजिस्टेंस पूछा हुआ है और एमीटर इन सबको मिला के बना हुआ है। ठीक है, तो बस हमें यही निकालना है, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते, यू विल गेट द आंसर। थोड़ा सा बड़ा जाएगा ये, तो यहाँ पे करती हूँ मैं। R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू S। S की जगह में क्या रख दूँ? G बाई 999, G बाई 999 इंटू एस डिवाइडेड बाई G प्लस एस। तो S की वैल्यू कितनी है? इतनी प्लस S, क्योंकि R इक्विवेलेंट में वापस से लिख देती हूँ, दैट इज इक्वल्स टू S इंटू जी डिवाइडेड बाई S प्लस जी। ओके, तो ये सॉरी G, यहाँ पे G आ जाएगा ना, और यहाँ पे भी G आ जाएगा। देखिए S की जगह मैंने G बाई 999 रखा, और ये G तो एज इट इज, यहाँ पे भी S की जगह, ये S की जगह मैंने G बाई 999 रखा, S इज इक्वल टू G डिवाइडेड बाई 999। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू G स्क्वायर बाई 999 डिवाइडेड बाई G प्लस, इसका एलसीएम ले लूँ मैं, तो G प्लस 999 ऑफ G डिवाइडेड बाई 999। रिवर्स कर देते, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो G स्क्वायर 999 मल्टीप्लाई बाय, देखिए ये इसको रिवर्स कर दिया, 999 डिवाइडेड बाय, ये कितना हो जाएगा? 9 सॉरी G, ये G और बीच में प्लस है, हाँ बीच में प्लस है, प्लस 999 ऑफ G। ठीक है, ये और ये गए आपस के अंदर, और ये बच जाएगा हमारा G प्लस दिस, तो 1000 हो जाएंगे, है ना। 999G है और इसमें प्लस करना है 1, यानी 1G है, कुछ नहीं है तो 1000। ठीक है, चाहती तो मैं यहीं पे ऐड कर, अगर आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है ना तो मैं यहीं ऐड करके दिखा देती हूँ, यहीं पे, मतलब इसी इक्वेशन में आप ऐड करेंगे तो समझ रहे, ये 999 प्लस 1 तो 1000 हो जाएगा, तो 1000G डिवाइडेड बाई 999। ठीक है, ये कट गया, एक G से एक G गया, तो हमारे पास आंसर कितना आ गया? G बाई 1000। दिस इज द R इक्विवेलेंट। R इक्विवेलेंट किसका? एमीटर का, जिसको मैंने R इक्विवेलेंट नाम दिया है। सो होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, समझ में आएगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। कीप शेयरिंग, कीप शेयरिंग, कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग। मैं दूसरे भी लिंक्स जो मैंने डाले हैं जो इम्पोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और पूछे गए, वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी, आप वो भी वीडियो जरूर चेक कीजिएगा।